हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो कल हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो किसी कारणवश वो वहीं पर ही बीच में मुझे रोकनी पड़ी। तो अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब हमें देखना होगा यहाँ पे कि जब हमें किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालने होंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइज। अब देखो किस तरह से इसको फैक्टराइज करना होगा हमें। 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये आपकी एक इक्वेशन है। ठीक है, फैक्टर करने के लिए देखो पहले आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बहुत इजी हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये क्या तरीका होता है कि जो x² होता है उसके साथ जो नंबर लिखा है उसे मल्टीप्लाई करना है 1 से। 1 से मतलब जिसमें x नहीं है, यानी कि जिसमें वेरिएबल नहीं है उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 बन जा 12 हो जाएगा। अब 12 किस किस के टेबल में आता है वो सब आप यहाँ पे लिख लेंगे। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 के में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा और 12 में आ जाएगा। सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमें इसमें से कौन सा नंबर लेना है, तो हम इसमें से वो लेंगे जिसमें प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर भी आ जाए। जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13, माइनस करेंगे तो 11। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 2 8, माइनस करेंगे तो 4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7। तो 7 आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई करके तो ये वाला नंबर आना चाहिए जो इसे मल्टीप्लाई करके आए, और इन नंबरों को प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर देंगे इसकी फॉर्म में, 4 और 3 की फॉर्म में। तो देखो अब क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ये तो ऐसे ही लिखे रहेंगे हमारे। जो मिडल वाला होगा उसे आप ब्रेक कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब 3 प्लस 4 ये भी 7 होता है, -3 -4 ये भी 7 होता है ना। बस फर्क इतना है कि इसमें प्लस का 7, इसमें माइनस का 7। आपको कौन सा चाहिए बेटे, माइनस का, क्योंकि आगे माइनस है ना। तो माइनस का 7 चाहिए तो हमें ये वाला यूज करना होगा ना। ठीक है, तो अगर इसमें x है तो आप यहाँ पर भी x लेंगे, माइनस का 3x और माइनस का 4x। यहाँ तक क्लियर है चीज। उसके बाद इसमें से अब आपको दो टर्म जो है पहले वाले, इनमें से कुछ कॉमन लेना है जो कॉमन आ रहा हो। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो दोनों में 3x कॉमन आ गया। अब आप कहेंगे 12 में 3 कहाँ है, तो बेटा क्या आप 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हो, 3 4 जा 12 होता है। अब ये 3 और यहाँ भी 3 है ना, तो 3 कॉमन आ गया, x इसमें भी कॉमन आ गया, अंदर बचा 4x, यहाँ से पूरा कॉमन आ गया तो बचा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, अभी जरा ये देखो। देखो इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है ना। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तब हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे 1 जो कॉमन लिया है वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो वो डिपेंड करता है इस ब्रैकेट पे। यहाँ पे 4x प्लस में है लेकिन यहाँ पे माइनस में है, तो यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये प्लस में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 4x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों के साइन चेंज कर देंगे, इसके भी और इसके भी, तो हो जाएगा माइनस का 1। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। फैक्टर करते टाइम दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन लिया, ताकि यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस का हो जाए, और ये माइनस है तो ये भी माइनस का हो जाए, दूसरा वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब पहला ब्रैकेट हो गया आपका 4x-1, और दूसरा वाला ब्रैकेट हो जाएगा 3x-1, और ये आपके फैक्टर हो गए। क्लियर। ठीक है, बहुत ईजी है ये फैक्टर निकालना। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब यहीं पर मैंने ये स्पेस बना लिया इधर क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 3। देखो ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है, और ध्यान रखना इसी तरीके से ही लिखा होना चाहिए क्वेश्चन। पहले x² वाला टर्म यानी कि ax², फिर खाली x वाला टर्म यानी कि bx, फिर लास्ट में बिना x वाला टर्म यानी कि c। तो इसी फॉर्म में है तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। ठीक है, अब 6 1 जा 6 हो जाएगा ना हमारा, और 6 और 1 को प्लस करके 7 भी आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे 2 3 जब 6 होता है, लेकिन इसे प्लस करके 5 आएगा और माइनस करके
1 आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट वाले टर्म को तो ऐसे लिख दोगे, चेंज किसको करना होगा, मिडल वाले को। क्या लिखेंगे इसे, 6 और 1 है ना, तो यानी कि 6x और 1 का मतलब खाली x। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2x, तो 2x आ जाएगा कॉमन, बचा x प्लस 3, क्योंकि 6 में 2 और 3 होता है ना, 2 इंटू 3, तो अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 3 बचा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1। अब माइनस का क्यों नहीं लिया कॉमन, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, और माइनस यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे तो प्लस में ये है ना, तो इसलिए प्लस में ही रहने देंगे। तो x प्लस 3, अब ये पहला ब्रैकेट x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि जो ब्रैकेट सेम आ जाते हैं उन्हें एक ही बार लिखा जाता है, और दूसरी बार ये वाला 2x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आया आपको। ओके, थर्ड, 6x² प्लस 5x माइनस 6, क्या है थर्ड क्वेश्चन आपका, 6x² प्लस 5x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को अपनी बुक में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 जा 36। अब आप ये देखो 36 किस किस के टेबल में आता है, तो 9 4 जा 36 होता है, 6 6 जा 36 होता है ना। ऐसे तो 36 बहुत सारे टेबल्स में आता है, लेकिन हम कौन सा लेंगे, जिस नंबर को प्लस या माइनस करके 5 आ जाए। तो देखो इसे माइनस करके 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 9 माइनस 4 5 ही हो जाएगा ना, तो यही आपका फैक्टर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ऐसे ही लिखा रहेगा, और बिल्कुल लास्ट नंबर ऐसे ही लिखा रहेगा। जो बीच वाला है मिडल टर्म उसे स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट करके हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे प्लस का 9x और माइनस का 4x। ये क्यों लिखा, क्योंकि भाई 9 माइनस 4 माइनस करेंगे तभी तो प्लस होगा, ये है ना। अगर मैं दोनों को माइनस कर लूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो वो तो 13 हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दूंगा तो भी 13 हो जाएगा। तो यानी कि एक प्लस का लेना पड़ेगा और एक माइनस का लेना होगा। तो 9 माइनस 4 5 हो गया। अब मैंने 9 को प्लस का और 4 को माइनस का ही क्यों लिया, आपको आंसर प्लस में चाहिए, तो आंसर प्लस में कब आएगा, जब बड़ा नंबर प्लस में होगा। ठीक है, बड़ा नंबर प्लस है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। अगर मैं 9 माइनस का और ये 4 ले लूंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, है ना, पर हमें माइनस का 5 थोड़ी चाहिए, हमें तो प्लस का 5 चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए बड़ा नंबर प्लस का रखना होगा। पहली चीज क्लियर अच्छे से। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है। दोनों में ही 3x कॉमन है ना। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 2 टाइम्स है ना, तो 3 2 जा 6 हो गया। और 9 कितनी टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, तो 3x आ गया कॉमन, बचा 2x प्लस 3। इसमें क्या कॉमन है दोनों में, इसमें कॉमन है माइनस का 2, क्योंकि भाई दोनों में ही माइनस है और हमें चाहिए ब्रैकेट प्लस में, तो दोनों ही माइनस को कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेके अंदर वाले दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब क्योंकि जब साइन कॉमन लेते हैं तो दोनों के साइन चेंज कर देंगे, तो दोनों माइनस के तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। अब देखो ब्रैकेट सेम आ गया ना दोनों, तो जब ब्रैकेट सेम आता है तो उसे एक बार लिखेंगे, और दूसरी बार में कौन सा, जो बाहर लिखा होता है 3x और ये माइनस का 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ की, 3x² माइनस एक्स, यहाँ पे स्पेस बना ले थोड़ा सा, इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, ये बन गया हमारा स्पेस। ठीक है, इनफ है इतना। तो क्वेश्चन है आपका 3x² फोर्थ पार्ट माइनस एक्स और ये -4। एक काम रुको, 1 मिनट रुकना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपको थोड़ा अलग दिखाई दे। हम कौन सा ले इसमें, रेड ले लें, चलिए रेड ले लेते हैं अब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट इसका, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। तो अब आप में अब इसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलो फिर वही 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12, और 4 को 3 से माइनस कर कर ही 1 आ जाएगा, है ना, तो फैक्टर यही हो जाएंगे आपके। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो ऐसे लिखा रहेगा, है ना, x को तोड़ देंगे 4 और 3 की टर्म में, तो माइनस का चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का लिखना पड़ेगा और छोटा नंबर प्लस का लिखना होगा, है ना। चलिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, अब सिर्फ x और कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 3 है इसमें 4 है ना, तो सिर्फ x कॉमन लेंगे और बचा क्या, 3x माइनस का 4, क्योंकि x तो बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें प्लस का 1 कॉमन लेंगे। अब हम प्लस का क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं माइनस का कॉमन लूंगा तो ये 3x भी माइनस का हो जाएगा, बट मुझे तो 3x प्लस का ही चाहिए ना,
और 4 माइनस का ही चाहिए, तो इसलिए माइनस कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, हमें साइन चेंज नहीं करना, इसलिए प्लस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, और 1 इसलिए क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन हो जाता है उसमें। ठीक है, चलिए देखो अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना। अब पहला ब्रैकेट हो गया 3x माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट हो गया x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये वाले फैक्टर करने हैं, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इनमें फैक्टर करने हैं। चलिए अब इनका फैक्टर स्टार्ट करते हैं। फिर से कलर चेंज करना है इसका, अब हम कर लेते हैं इसको ब्लैक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। तो क्वेश्चन है आपकी x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसमें आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहली चीज देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको ऊपर भी बताना भूल गया हूं, मैं आपको बता देता हूं एक बार। अगर मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब अगर डिग्री 2 है, तो उसके दो फैक्टर बनेंगे, है ना, दो दो, यानी कि जैसे कि ये है एक और एक ये दो, दो फैक्टर बने ना इसके, सभी के दो दो ही होंगे। देखो इसमें भी एक और एक ये दो, इसमें देखो एक और ये एक दो, है ना। इसमें डिग्री कितनी है, इसमें है डिग्री 3, तो इसमें कितने ब्रैकेट बनने चाहिए, ऐसे 3, यानी कि 3 फैक्टर बनेंगे इसमें, है ना। चलो तो अब कैसे कैसे बनेंगे ध्यान देंगे, इसी एक क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का निचोड़ है, सेकंड चैप्टर का। ठीक है, सब चीज इसी के अंदर आ जाएंगी, तो ध्यान रखेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना होगा आपको, आपको x के कोई वैल्यू पुट करनी होगी अपनी तरफ से यहाँ पर, जिससे आंसर 0 आ जाए, पूरे का क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं 1 की क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो 1 का क्यूब 1, ये 2 और ये माइनस का 1, ये प्लस का 2। अब देखो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया ना। अगर 0 मान लो नहीं आता, तो आप माइनस 1 पुट करके देखते, उससे भी नहीं आता तो 2 पुट करके देखते, उससे भी नहीं आता तो माइनस 2 पुट करके देखते, एंड सो ऑन, इस तरीके से करके चेक करना होगा आपको। बट मोस्टली 1 माइनस 1 से ही आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, मोस्टली 1 और माइनस 1 पुट करने से ही आंसर आ जाता है, जैसे कि मैंने 1 पुट किया भी यहाँ पे और आपका आंसर 0 आ गया। ठीक है ना, तो अब क्या करें, अब x इजिकल टू माइनस एक्स इजिकल टू 1 रखने पे आया ना हमारा 0, तो अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, 0 आ रहा है इसका मतलब है कि 1 इसका फैक्टर है ना। हमने यही तो सीखा था इससे पहले कि अगर किसी वैल्यू को, x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं और उसका आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 इसका फैक्टर है ना। तो क्या पुट करने पे आया भाई, 1 पुट करने पे आया। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, x इजिकल टू माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, है ना। ये इक्वल से इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो x माइनस 1 हो गया। तो अब ये लिखोगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, एक फैक्टर आ गया अब आपका। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, और हम इसको कर लेते हैं रेड। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या है, अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि x माइनस 1 जो आपका फैक्टर आया है, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि जो आपका इक्वेशन दे रखी थी ना, इसको x माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आपका डिवाइड भी आ गया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, x की पावर 3, फर्स्ट नंबर क्या है आपका, ये x की पावर 3। तो आपको इस x को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप क्या, ताकि आपका ये फर्स्ट नंबर आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये बताओ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे x को, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से करोगे। जब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा ये, है ना, एक्स की पावर 3 हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर को दोनों नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है, एक से नहीं दोनों से ही। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो आ गया एक्स के क्यूब, और एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो ये दोनों सेम है तो इसलिए साइन चेंज, और ये भी साइन चेंज, ये प्लस प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाए। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना।
भाई हमारा माइनस का 2 बड़ा है ना, इसलिए माइनस का आंसर आएगा। ऊपर से उतारेंगे माइनस का एक्स। अब आंसर क्या चाहिए आपको? अब चाहिए माइनस का एक्स स्क्वायर। भाई अगर माइनस का चाहिए तो माइनस लिखना पड़ेगा, एक एक्स है, एक और एक्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। और माइनस एक्स को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1, यानी कि इस माइनस एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स को एक्स से करा माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को -1 से करेंगे तो प्लस का 1। अब साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये कट गया। अब एक मिनट, एक्स वन जा एक्स होगा, सॉरी, यहाँ पे ये एक्स वन जा एक्स होगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। जब साइन चेंज करते हैं तो उसे भूल जाते हैं, इसलिए माइनस माइनस हो गया ना दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2x ऊपर से उतारेंगे। अब ये वाला प्लस का 2 1/1 उतारते रहेंगे ना यहाँ पे। अब आंसर क्या चाहिए आपको? माइनस का 2x। तो यहाँ पे x तो देखो ये लिखा हुआ है पहले से ही, तो सिर्फ माइनस का 2 लिखना पड़ेगा। -2 को अब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन माइनस का 2x, और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2। साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब अभी तक आपका आंसर ठीक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पे सॉल्व करते करते रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको अलग से मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसके फैक्टर निकाल लेंगे पहले की तरह, है ना, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चनों में करा था हमने। चलो अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। अब इसको ब्लू कर लेते हैं। चलो तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आगे क्या है? कुछ नहीं। जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है ना। तो ये 2 1 जा 2। तो फर्स्ट और लास्ट ऐसे लिखा रहेगा, और ये मिडल को ब्रेक कर देंगे 2x प्लस एक्स की टर्म में। तो ये 2 1 जा 2 भी हो गया। ये देखो ना, 2 1 जा 2 और 2 में से बन गया 1। x का मतलब 1x लिखा हुआ है, यानी कि 1 आना चाहिए आंसर। अब दोनों में क्या कॉमन है? हमारा x कॉमन है, बचा क्या? x माइनस 2। इसमें क्या कॉमन है? प्लस का 1 कॉमन है, तो क्या बचा? x माइनस 2। प्लस 1 कॉमन क्यों लिया? अगेन वही, अगर माइनस कॉमन लेता तो ये माइनस का हो जाता है x, और अगर ये माइनस का होता तो इससे चेंज हो जाता। ठीक है, इसलिए प्लस का 1 कॉमन लेंगे। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, तो दूसरा ब्रैकेट हो गया x माइनस 2, और तीसरा ब्रैकेट ये x और ये 1, यानी कि x प्लस 1। और इससे पहले एक फैक्टर ऊपर आई गया था हमारा x प्लस 1 वाला, ये रहा, है ना। रुको, +1 नहीं है, -1 वाला है, ये रहा x माइनस 1, एक ये भी आ ही गया था, है ना। तो ये हमारा माइनस का 1 होगा इधर। तो आपके 3 फैक्टर निकालने थे और तीनों ये आ गए। पहला आ गया x माइनस 1, फिर दूसरा आ गया x प्लस 1, और तीसरा हो गया x माइनस 2। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आंसर होगा आपका। ऐसे ही आपको करने होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देखो। चलो अब सेकंड पार्ट कर देते हैं, है ना। इसे इरेज कर देते हैं पहले यहाँ से, यहीं पर ही फिर कर दूंगा पूरा। हम्म, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन दे रखा है आपको x⁻³ -3x² माइनस का 9x माइनस का 5। ठीक है, चलो पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं 0 आता है या नहीं। चलो x की जगह 1 की क्यूब, क्या पुट करना मुझे? x इज इक्वल टू 1। तो x की जगह 1 का क्यूब -3, x की जगह 1 का स्क्वायर -9, x की जगह 1 माइनस का 5। अब सॉल्व करेंगे हम इसको। 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 9, ये माइनस का 5। तो 1 सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 16, है ना। ये 17 हो जाएगा, और 17 में से 1 गए -16। 0 आया? नहीं आया, यानी कि माइनस प्लस का 1 पुट करने पे आंसर 0 नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे? तो फिर अब -1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। तो -1 की पावर 3 -3, x की जगह -1 का स्क्वायर -9, x की जगह -1 माइनस का 5, -1 का क्यूब माइनस का 1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 9 1 जा 9 हो जाएगा, और माइनस का 5। सारे माइनस वाले ऐड कर दो, 5 4 माइनस का 9, और ये प्लस का 9, 9 माइनस 9 0 आ गया ना आंसर हमारा 0। क्या पुट करने पे आया? -1 पुट करने पे।
तो -1 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, x+1 इसका फैक्टर है। अब क्या करेंगे, x+1 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलो अब डिवाइड करके देखते हैं। तो x+1 को डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस का 5, यानी कि x+1 से इसको डिवाइड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे डिवाइड करना। 1 मिनट रुकना, मैं जरा पानी पी लूं। तो अब हमें चाहिए x³। तो यहाँ पे x तो आपके पास है ही है, तो क्या लिखना पड़ेगा, x²। तो x² को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x3। x को 1 से करेंगे तो x², साइन चेंज, ये माइनस ये भी माइनस, ये कट गया। अब 3 और 1 जुड़ जाएगा, माइनस का 4x² हो जाएगा, ये माइनस का 9x। अब आंसर क्या चाहिए आपको, माइनस का 4x² चाहिए। तो यहाँ पे तो सिर्फ x ही है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 4x। ठीक है, ताकि इस -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा, और -4x को +1 से करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, साइन चेंज, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये कट जाएगा। 9x में से 4x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा। अब ऊपर से उतार लेंगे माइनस का 5। ठीक है, अब आंसर क्या चाहिए आपको, अब आंसर चाहिए माइनस का 5, है ना। माइनस का 5x, x तो है ही, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ माइनस का 5, क्योंकि 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x ही हो जाएगा ना। तो माइनस का 5x और -5 को +1 से करेंगे तो माइनस का 5, साइन चेंज, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो आंसर आ गया ना 0। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपका आंसर 0 आ जाए तो समझ जाना कि आपका आंसर अभी तक ठीक है। ठीक है, अब आपको फैक्टर निकालने होंगे, तो चलिए अब फैक्टर निकाल लेते हैं। अब फैक्टर किसके निकालने होंगे, हमें निकालने होंगे इसके, x² माइनस 4x माइनस 5 के। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मतलब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो 5 1 जा 5। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट तो ऐसे रहेगा, और नीचे वाले को ब्रेक कर देंगे 5x प्लस x की फॉर्म में लिख के, क्योंकि 5 1 जा 5 भी हो जाएगा, 5 में से x गए, -4x हो गया, है ना। अब इसमें से क्या कॉमन है, दोनों में से सिर्फ x कॉमन लेके बचा x-5। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि यहाँ भी बचेगा x-5। अब एक हो गया x-5 और एक हो जाएगा x+1। ठीक है, तो आपके तीनों फैक्टर आ गए। एक तो ऊपर पहली आ गया था x+1, दूसरा ये आ गया x-5, और तीसरा फिर से x+1। ये हो गया आपका आंसर। इसे आप ये भी लिख सकते हो वैसे, x+1 का होल स्क्वायर और x-5। ठीक है, होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि भाई x+1 दो बार आ गया ना। जैसे 2 × 2 हो तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ऐसे x+1 और x+1 मल्टीप्लाई में तो x+1 का होल स्क्वायर लिख दो, है ना। तो जैसे मर्जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी के इसके 2 क्वेश्चंस में छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। जो देखो थर्ड वाला है ना, इसमें -1 पुट करके 0 आ जाएगा, है ना। और इसमें आपका क्या पुट करके आएगा, मैं बता देता हूँ, प्लस का 1 पुट करके 0 आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें आप x की वैल्यू रखोगे -1 और इसमें पुट करोगे प्लस का 1, फिर ये x+1 हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा ये वाला। फिर लिख देंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ पे x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, फिर इसको डिवाइड कर देंगे इससे, और फिर फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो आप ये लोग ट्राई करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं होता है, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज ही कर देना, और क्या करोगे। हाँ, तो मैसेज कर देना आप मुझे मेरे इंस्टा टैली पे, और मेरे लिंक इंस्टा टैली का मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके बाय, टेक केयर।